जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आज आ गया हूँ नया वीडियो लेके दोस्तों। जिस वीडियो में आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लास 5 का बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि पहला चैप्टर जो है जो कि वेदर एंड क्लाइमेट था, इस चैप्टर पे बच्चे जो थे उनको बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ रहा था। तो इस दिक्कत का जो है आज मैं सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसएसटी का क्लास 5 का है ये और सब्जेक्ट एसएसटी ही है और इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूंगा मैं भी, क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने में है जिस क्वेश्चन का नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही खास क्वेश्चन है चैप्टर का पूरा। तो वेदर क्या होता है और ये क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों के बीच में हम लोगों को डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो चलिए बने रहते हैं वीडियो पे और देखते हैं। देखिए वेदर क्या होता है। वेदर का मतलब होता है मौसम, जो कि दोस्तों हम पहला पॉइंट में लिखे हुए हैं कि वेदर इज डे टू डे इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन एनी एरिया। यानी कि कोई भी एरिया में दिन भर में जो मौसम जो बदलते रहता है, कभी ठंडा कभी गर्मी, इसी को हम लोग कहते हैं कि वेदर कहते हैं इसी को, ठीक है। कहने का मतलब है किसी खास जगह, जिस जगह में जैसे कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, क्या वहाँ पे दिन भर का मौसम एक जैसा रहता है? नहीं, कभी बारिश का मौसम रहता है, कभी रेन रहता है, तो कभी धूप रहता है बहुत ज़्यादा, यानी कि सन का लाइट पूरा बहुत ज़्यादा कड़ा रहता है, जिसके कारण हमें धूप में निकलना भी मुश्किल होता है ना। कभी बहुत ही ज़्यादा बादल छा जाता है ना। तो इस तरह का जो मौसम रहता है, ये इस तरह का जो बदलाव कंटिन्यू होते रहता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वेदर, ठीक है। तो इस वेदर को हम लोग समझ चुके हैं। क्लाइमेट को समझते हैं। देखिए क्लाइमेट इज स्टैटिकल weather information that provides information about average weather condition of particular place over a long period। दोस्तों किसी भी खास जगह का, ठीक है, अगर देखा जाए तो एक खास जलवायु होता है। जैसे कि देख लीजिए, अभी बताते हैं जम्मू कश्मीर में सालों भर लगभग ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो है वो हिमालय पर्वत के आसपास का क्षेत्र है, तो इसलिए वहाँ का मौसम सालों भर लगभग ठंडा रहता है ना। तो ये जो है लंबे पीरियड के लिए 25 साल 20 साल इस तरह का लॉन्ग पीरियड रहता है, ठीक है। इसी के दौरान में वहां का जो मौसम में जितना बदलाव होता है उसी को क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। देखिए द चेंजेस इन द वेदर कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व वेरी फ्रिक्वेंटली। क्या कहता है? बहुत ही जल्दी देखा जा सकता है कि मौसम में बदलाव आया है, बहुत ही जल्दी देखा जा सकता है। जैसे कि आज दिन भर में अगर हम लोग देखें तो आज दिन भर में ही हमारा मौसम कई बार कितनों तरीके से बदल चुका है। लेकिन जलवायु जो होता है, देखो क्या बोलता है यहाँ पे, द चेंजेस इन क्लाइमेट टेक लॉन्गर टाइम टू चेंज। क्या कहता है कि जलवायु जो है दोस्तों वो बदलने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो दोस्तों पहले का जो मौसम था, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं था हमारा इस धरती पे, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से बढ़ चुका है। अभी अगर देखा जाए राजस्थान का क्षेत्र में भारत का, तो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है। कारण क्या है कि और ज़्यादा जलवायु में परिवर्तन आ चुका है। एक तो सबसे पहले हम लोग जो है पर्यावरण को पूरा तरह से छेड़छाड़ कर चुके हैं, यानी कि कितने सारे पेड़ पौधों को हम लोग जो है वो काट चुके हैं, तो जिसके कारण हमारा जलवायु में क्या आ चुका है, बदलाव आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए वेदर फोरकास्टिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या कहता है कि वेदर फोरकास्टिंग जो है इज ऑब्जर्व बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम विभाग के जो लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका जानकारी हमें दिया जाता है। किसके बारे में? वेदर के बारे में। मौसम का जो भविष्यवाणी होता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, फोरकास्टिंग मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो इसको कौन बताता है हम लोगों को? ये हम लोगों को बताने वाला रहता है ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन होता है? तो वो जो हमें मौसम का जानकारी देता है, यानी कि मौसम विभाग जिसको कहते हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। तो दोस्तों ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ये हर दिन का हमें न्यूज में देखने को मिल जाता है कि कहाँ पे भारत का कौन सा जगह पे कैसा मौसम रहने वाला है। तो ये जानकारी हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही देता है। लेकिन यहां पर देखिए क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्लाइमेट।
विच इज डिस्क्राइब्ड एज एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर टाइम। क्या कहता है कि लेकिन जलवायु का यानी कि क्लाइमेट में जो चेंजेस होता है उसको मापने के लिए क्लाइमेटोलॉजी नाम का एक स्टडी होता है, जो वैज्ञानिक पढ़ाई होता है, जिसके लिए इसको अरेंजमेंट किया गया है और इसके जरिए क्या किया जाता है कि जलवायु के बारे में बारीकी में जानकारी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वेदर इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है, कि हमारा जो ये जो वातावरण है यानी कि हमारा जो मौसम है दिल्ली का, ये हमारा देखिए किन किन चीजों से प्रभावित होता है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, ठीक है, इसके बाद ह्यूमिडिटी मतलब कि ये हवा में पानी का अंश, और दूसरा क्लाउडीनेस का मतलब क्या हुआ, बादलपन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो मौसम होता है, इस मौसम को प्रभावित करने वाला ज्यादा नहीं, बस 4 ही कारक है। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा क्लाउडीनेस, है ना। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखें क्योंकि ये अगला क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन का आंसर ही यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक। ये देखिए क्लाइमेट का, फिर से क्लाइमेट का पॉइंट देखते हैं, एक तो लास्ट है। देखिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट एनी लोकेशन लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड द सनशाइन, विंड ETC आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। क्या कहता है कि देखिए अभी हम आप लोग को बताएं कि वेदर यानी कि जलवायु जो है वो बदलता कैसे है, ये हमारा जो मौसम है कैसे बदलता है, टेम्परेचर के कारण, यानी कि अगर बहुत ज्यादा धूप हो गया तो हमारा मौसम तुरंत बदल जाता है, या तो फिर हवा का दाब बढ़ गया तो बहुत ही जल्दी हमारा मौसम बदलता है, और अगर समुद्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर वाष्पीकरण हो गया यानी कि पानी बहुत ज्यादा वाष्प बन के उड़ रहा है तो वो ह्यूमिडिटी फैलाता है। फिर क्लाउडीनेस का मतलब बादल फैलना। तो बादल कैसे बनता है वो तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसका पिछला चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे अगर जलवायु का बात करें किसी जगह का, ठीक है, तो ये जो ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है और सनशाइन और विंड, ये सब जो है जलवायु के कारण ही प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है हमारा, अभी तो हम लोगों को पता चल गया इस वीडियो के जरिए कि वेदर और क्लाइमेट ये जो है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब जो है आप लोगों को अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट करिए और देखिए आगे फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि 4 ऐसा कारक का नाम बताइए जो कारक क्या करता है, किसी जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि 4 कारक ऐसे कौन कौन से हैं जो किसी जगह के जलवायु में बदलाव का कारण बनता है, ठीक है। तो अभी हम पहले ही बता चुके हैं, इसके जस्ट पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहला टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा किसी जगह का तो वहां का जलवायु में बहुत ही तेजी से परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट है प्रेशर का मतलब आप जानते हैं हवा का दाब, ठीक है। हवा का दाब से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे कितना समय लगेगा बादल का आने में, कितना समय लगेगा बारिश का होने में। तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि किसी भी जगह का यानी कि मौसम के बारे में अगर बात किया जाए तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये दिया जाता है ना जानकारी। तीसरा कारक है ह्यूमिडिटी, जो कि आप लोग अभी पढ़ चुके थे और देख चुके थे, तो इसमें ज्यादा डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए जहां तक हमको लगता है। चौथा क्लाउडीनेस मतलब बादल का, अगर बादल छाया हुआ रहा मौसम में, तो अभी ठंडा का मौसम में अगर बादल छा जाए तो आप देखते हैं कि मौसम थोड़ा गर्म सा हो जाता है, ज्यादा ठंडा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही बादल खत्म होता है मौसम जो है पूरा ठंडा हो जाता है। कारण क्या है, तो कारण बस यही है कि बादल जो है वो क्या करता है, हवा का दाब को कम कर देता है हमारी इस धरती पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, वाई इज इट कोल्डर। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई इज इट कोल्डर इन माउंटेन्स देन इन द प्लेन्स। क्या कहता है कि माउंटेन का जो क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र, आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो मैदान के अलावा अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा ठंडा होता है। कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन जो होते हैं वो ऊंचाइयों में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पे हवा का दाब कम रहता है। लेकिन प्लेन्स में क्या होता है, समतल जमीन रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य का रोशनी जैसे ही पड़ता है समतल मैदान पे, धरती हो जाती है गर्म, जिसके कारण क्या होता है कि वहां का जो वातावरण है पूरा गर्म रहता है, ठीक है। तो यही आंसर हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट और एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स। कहने का मतलब है कि हम लोग अगर धरती से, ठीक है,
165 मीटर, अगर यहाँ से मान लीजिए ये हमारा धरती है यहाँ, और यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर उठना शुरू किए, ठीक है, तो अगर यहाँ से 165 मीटर अगर हम लोग जाते हैं ऊपर, ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर धरती पर हमारा टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे उड़ के, तो हमारा 1 डिग्री घट जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द एटमॉस्फेरिक इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ बिलो। क्या कहता है कि हमारे धरती के ऊपर जो सन का लाइट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा धरती का जो पार्ट है वो पूरा तरह से गर्म हो जाता है, और वो जब गर्म हो जाएगा तो मौसम में ऑटोमेटिक क्या है कि गर्मी फैलेगा फैलेगा। देयरफॉर लोअर लेयर्स आर वार्मर देन द हायर लेयर्स। क्या कहता है, इसलिए कि समतल मैदान जो होती है वो समतल मैदान बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। किससे तुलना किया जाए तो जो ऊंचाई में होते हैं, जैसे कि कोई पर्वत वगैरह या कोई पहाड़ी वगैरह। देयर इज एन अब्सेंस ऑफ वाटर वेपर। क्या कहता है कि देखिए, जो हमारा जो ये धरती होता है, धरती के आसपास का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में हमारा वाटर वेपर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर हमारा जो है क्या रहता है कि वहां पर हमारा वाटर वेपर आने की पानी वाष्प का जो रहता है, पानी का वाष्प वो कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि माउंटेन वाला क्षेत्र हमेशा ठंडा रहता है। सो देयर इज अनचेक्ड रेडिएशन एंड दैट इज वाई माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन्स। इसी का यही कारण है कि पहाड़ियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठंडी, ठीक है। और शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। ये एग्जांपल आप ले सकते हैं कि शिमला जो है वो हमेशा ठंडा का मौसम रहता है वहां पे, और दिल्ली जो है थोड़ा सा गर्म वाला इलाका है। इसी तरह से और भी देख सकते हैं कि नैनीताल और एक इलाहाबाद। नैनीताल भी जो है वो बहुत ही ठंडा इलाका है, लेकिन इलाहाबाद थोड़ा सा गर्म इलाका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू प्लेसेस नियर इक्वेटर हैव ए हॉट क्लाइमेट। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने पृथ्वी के बारे में तो पढ़ा ही है, ठीक है। इसके बारे में आप जानते हैं अच्छा से कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी देखिए इतना बड़ा है अगर, तो बीच में हमारा इक्वेटर का लाइन गुजरा हुआ है। इक्वेटर मतलब पृथ्वी को 2 भाग में बांटने वाला एक लाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने ये जो पिक्चर लगाया हुआ है, इस पिक्चर में आपको साफ दिख रहा है कि ये इक्वेटर का लाइन है। यहाँ पे इक्वेटर मैंने छपा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इस इक्वेटर के नजदीक में जो क्षेत्र है हमारी धरती का, ठीक है, उस क्षेत्र में जितने भी जगह है वो सारे जगह बहुत ही ज्यादा गर्म जलवायु वहां पर रहता है। ऐसा कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मान लीजिए सूरज यहाँ पे उगा है, ये इसके सामने में, तो इसका सूर्य का रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। इक्वेटर पे मतलब कि क्या हुआ कि पृथ्वी का एकदम बीच वाला हिस्सा पे, ये वाला पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन सूर्य का रोशनी इन क्षेत्रों में थोड़ा सा तिरछा पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि इधर ठंडा का मौसम रहता है। और अगर पृथ्वी का आखिरी वाला हिस्सा दिखा जाए जो कि नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है, तो ये तो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं रह सकता है, ठीक है। यही कारण है कि ये जो है हमारा इक्वेटर के आसपास का जो धरती है, उस धरती पे बहुत ही ज्यादा गर्मी रहता है हमेशा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रीज, टाउन्स एंड सिटीज लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर एक्सपीरियंसेस हॉट वेदर थ्रू आउट द ईयर। क्या कहता है कि जो धरती या जो शहर या जो टाउन ले लीजिए, ये सारे जो इक्वेटर के नजदीक में रहते हैं, वो उन सभी को गर्मी का मौसम सालों भर मिलता है। इट इज बिकॉज द सन रिमेन्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड एवरी डे। क्या कहता है कि कारण क्या है कि डायरेक्ट सन का लाइट एकदम उसके ऊपर पूरा सर पे पड़ता है, यानी कि हर व्यक्ति को, अगर इस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को धूप एकदम पूरा सामने में मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे गर्मी सालों भर रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर दिल्ली अमृतसर हॉटर देन मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है, अगर देखा जाए तो दिल्ली और अमृतसर, ये दो इलाका जो है ये बहुत ही ज्यादा हॉटर है, मतलब कि गर्म है, किसके कंपैरिजन में? मुंबई और कोलकाता के तुलना में, ठीक है। तो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, वी हैव ऑल लर्न्ड दैट इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कोल्ड। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि जिस क्षेत्र में इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है,
उस क्षेत्र में मौसम जो है ठंडा रहता है। सी वाटर इन एडजॉइनिंग मुंबई कीप्स इवेपोरेटिंग। क्या कहता है कि मुंबई, यहां पे देखिए इस नक्शे में ध्यान से थोड़ा सा, कि मुंबई जो है हमारा इस जगह पे है ना, तो यहां पर मुंबई है, तो यहां पर ये चारों तरफ, तीनों तरफ से भारत का टोटल समुद्र है, आप लोग को पता है अच्छे से, है ना। तो ये जो क्षेत्र है यहां से इवेपोरेटिंग यानी कि इवेपोरेटिंग बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते रहता है पानी, यानी कि वाष्पीकरण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में वाष्प पानी का बहुत ही ज्यादा फैलते रहता है यहाँ पे समुद्र से, ठीक है, इधर से। तो यहाँ पर जब ऐसे होते रहता है तो इसके कारण क्या होता है कि वहां का मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। ठंडा क्या रहता है, मतलब कि नॉर्मल रहता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मुंबई एक ऐसा जगह है जहां का टेम्परेचर सालों भर एक जैसा रहता है, वहां पे ना गर्मी लगेगा आपको ना ठंडा लगेगा, यानी कि हमेशा इक्वल मौसम, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले जो लोग होते हैं वो झारखंड के होते हैं, बिहार के होते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल के होते हैं, ये वाली क्षेत्र का। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हर साल में 4 तरह के मौसम को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, है ना। कारण क्या है, तो ये जो है इक्वेटर से थोड़ा सा दूर में है, ठीक है, और ये समुद्र से भी दूर में है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का मौसम हमेशा लगभग अलग अलग रहता है, हर 4 महीने का मौसम होता है यहाँ पे इन क्षेत्रों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हेंस द सिटी ऑफ मुंबई कूल्स डाउन, इसीलिए क्या होता है कि मुंबई का शहर जो है हमेशा ठंडा रहता है। एंड टाउन्स नियर मुंबई विच आर अवे फ्रॉम सी आर मच वार्मर, क्या कहता है कि जो समुद्र से दूर है वो क्षेत्र बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, यही कारण है। एग्जाम्पल आर पुणे एंड नासिक, इवन दीज टाउन्स हैव रिवर बट दीज रिवर्स डू नॉट हैव लार्ज, देखिए है ना, लार्ज एनफ वाटर मासेस टू कूल डाउन द इंटायर सिटी। क्या कहता है कि पुणे जो है, पुणे भी है, पुणे और नासिक ये दोनों भी है मुंबई में ही, लेकिन ये दोनों क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है। कारण क्या है, कारण ये है कि वहां पे समुद्र नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन वो नदियों से इतना ज्यादा वेपोरेशन नहीं हो पाता कि इस क्षेत्र को ठंडा किया जा सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल चुका है कि अमृतसर और दिल्ली जो है वो क्यों ज्यादा गर्म है मुंबई और कोलकाता के अलावा। कोलकाता का भी वही हालत है, कोलकाता जो है देखिए इस क्षेत्र में हमारा, तो यहाँ पर कोलकाता है, तो यहाँ पर समुद्र के जस्ट किनारे बंगाल की खाड़ी यहीं पर है, आपको पता होना चाहिए, है ना। इसलिए ये क्षेत्र जो है हमेशा ठंडा रहता है, यानी कि यहाँ का मौसम जो है कभी गर्म नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है सालों भर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये देखिए, टोटल 5 क्वेश्चन था इस चैप्टर में, जो कि आज मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।